तस्वीर दिखा देते हैं। ये उस घटना के वक्त की तस्वीर है जब पाकिस्तानी सैनिकों को लिए जो बसेस थी वो जा रही थी और इसी दौरान एक बस को टारगेट किया गया है और उस बस पर हमला किया गया। धमाके के साथ उस बस को उड़ा दिया गया है और बीएलए कह रही है, ये दावा बीएलए की तरफ से किया जा रहा है कि 90 सैनिक पाकिस्तान के सवार थे इस बस में जिसे हमने निशाना बनाया है। ये देखिए कितना जोरदार धमाका हुआ है। ये बसें जा रही हैं और इसी बीच एक बस को टारगेट करके हमला किया गया है। हालांकि ऐसी घटना भारत में भी हुई थी, उसमें भी कई जवान हमारे शहीद हुए थे। पुलवामा अटैक पूरा देश अभी तक भूला नहीं है और इसी अंदाज में बीएलए ने ये अटैक किया है। पाकिस्तान आर्मी की बसेस जा रही थी, क्वेटा से ये बसेस जा रही थी और इसी दौरान जोरदार धमाका होता है, एक बस को टारगेट किया जाता है। और ये तस्वीरें तो आप कम से कम झूठ नहीं बोलेंगी, पाकिस्तान बेशक एक्सेप्ट ना करे, लेकिन ये तस्वीर इतना तेज धमाका, बस के परखच्चे उड़ गए। आसपास का इलाका भी आप देखिए कि उस धमाके के साथ पूरा आसपास का जो इलाका है वो दहल उठा। और अब पाकिस्तान बेशक कहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी हमारे रेंजर्स मौके पर मौजूद हैं, हमारी सेना को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस धमाके में कोई बचा होगा ये कहना तो सरासर बेईमानी होगा। बीएलए अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए, बीएलए ये दिखाने के लिए कि हम मौजूद हैं और बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान की दखलंदाजी, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे चाइना की दखलंदाजी। इसीलिए एक के बाद एक हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखकर तो कम से कम झूठ ना ही बोले पाकिस्तान, बेहतर होगा। और एक चीज और जोड़ दूं कि बलूचिस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। नहीं था। वो 1948 में उसको शामिल किया, पाकिस्तान का दबाव उस तरह से बना और उसके बाद से ही वो लड़ाई उनकी चल रही है। और मुझे लगता है कि ये दूसरी घटना, यदि वो जाफर एक्सप्रेस को पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की सरकार उस तरह से दबाने की कोशिश नहीं करती तो शायद नहीं होता। बीएलए ने अपनी ताकत फिर से दिखाने के लिए ये घटना की। और इसमें सुसाइडल बॉम्बर है, जब सुसाइडल बॉम्बर कोई मिलिटेंट ग्रुप करता है तो इसका मतलब वो एक बड़ी तैयारी और बड़े काम को अंजाम देने के लिए करता है। इसमें एक जो बस आप देख रहे हैं एक्सप्लोड जो हुई है वो व्हीकल बॉर्न उससे हुआ है कि उसको उड़ा दिया गया। लेकिन उसके बाद जैसे हमारे आपके डिफेंस एडिटर भी बता रहे थे, आमने सामने भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो वो तो और बड़ा मसला है कि जो उनकी सेना है या फ्रंटियर गन बैटल भी हुआ है तो वो तो और बड़ा काम है ना। मतलब लंबी लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान की फौज या जो पैरामिलिट्री फोर्स थी जिस पर ये हुआ है वो तैयार ही नहीं थे किसी हालत में कि क्या हो रहा है। और ये भी क्वेटा से हुआ है। आप जाफर एक्सप्रेस भी क्वेटा से पेशावर जा रही थी, तो वो पूरा इलाका वहां पर है और नॉर्थ वेस्ट। और इसमें एक बात और जोड़ लीजिए कि पिछले दिनों का मतलब 2 साल पहले पाकिस्तान जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके लिए अपने सीना चौड़ा कर रहा था। उनको लग रहा था कि उनकी वजह से उन्होंने जो एक एक्सरसाइज किया, डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज, उससे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इस स्थिति में पहुंचाया है। तो उसका भी हट जाना कहीं ना कहीं तो भुगतना ही पड़ता है। स्पष्ट है कि इस इलाके में पाकिस्तान का नियंत्रण लगभग खत्म हो गया।